नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टिलर एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा के बारे में, जिसे लेकर ऑटो सेक्टर और कमर्शियल वाहन बाजार में काफी चर्चा देखने को मिल रही है। अगर आप एक ऐसे ऑटो रिक्शा की तलाश में हैं जो बेहतर माइलेज, आरामदायक सफर, मजबूत डिजाइन और कम मेंटेनेंस के साथ रोजाना की कमाई के लिए उपयोगी हो, तो यह आने वाला मॉडल आपके लिए खास हो सकता है। मारुति सुजुकी भारत में अपनी भरोसेमंद कारों के लिए जानी जाती है और कंपनी का नाम देश के लगभग हर हिस्से में देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर मारुति सुजुकी भविष्य में ऑटो रिक्शा सेगमेंट में कोई नया मॉडल पेश करती है, तो ग्राहकों की उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी। 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा को एक कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत कमर्शियल वाहन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में यात्री परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। डिजाइन की बात करें तो इस ऑटो रिक्शा में आधुनिक और आकर्षक लुक देखने को मिल सकता है। सामने की तरफ बड़ी विंडो स्क्रीन, स्टाइलिश हेडलाइट्स और मजबूत बॉडी डिजाइन इसे पुराने पारंपरिक ऑटो से अलग पहचान दे सकते हैं। इसके छोटे आकार के कारण ट्रैफिक वाली सड़कों और संकरी गलियों में इसे चलाना आसान हो सकता है। साथ ही मजबूत सस्पेंशन खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर ड्राइवर और यात्रियों को बेहतर आराम देने में मदद कर सकता है। इंजन और परफॉर्मेंस इस वाहन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 2027 मॉडल में कंपनी कम ईंधन खर्च और अच्छी लो स्पीड टॉप पर ध्यान दे सकती है, क्योंकि ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल ज्यादातर शहरों में रुक कर चलने और भारी यात्री लोड के साथ किया जाता है। पेट्रोल, सीएनजी या अन्य फ्यूल विकल्पों के साथ मॉडल आने की संभावना पर बाजार में चर्चा हो सकती है, लेकिन वास्तविक इंजन और फ्यूल स्पेसिफिकेशन कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित माने जाएंगे। माइलेज की बात करें तो कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ड्राइवर की रोजाना की कमाई काफी हद तक ईंधन की लागत पर निर्भर करती है। इसलिए अगर मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में प्रवेश करती है, तो बेहतर माइलेज और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी सबसे बड़ी खासियतों में शामिल हो सकती हैं। कम सर्विस खर्च और आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स भी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण फायदा साबित हो सकते हैं। केबिन के अंदर ड्राइवर के लिए आरामदायक सीट, बेहतर ड्राइविंग पोजीशन और आसान कंट्रोल दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है। यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम, बेहतर सीट कुशन और अच्छी रूफ स्पेस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। आज के समय में कमर्शियल वाहन ग्राहक केवल कीमत और माइलेज ही नहीं देखते, बल्कि आराम और सुरक्षा को भी महत्व देते हैं। सुरक्षा के मामले में भी नए मॉडल में बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, सीट बेल्ट और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वास्तविक फीचर्स की जानकारी आधिकारिक लॉन्च के समय ही सामने आएगी। अगर कंपनी इसे आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार करती है, तो ये छोटे कमर्शियल वाहन बाजार में एक मजबूत विकल्प बन सकता है। कीमत की बात करें तो 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा की संभावित कीमत इसके इंजन, फ्यूल विकल्प, वेरिएंट और फीचर्स पर निर्भर करेगी। अभी किसी भी संभावित कीमत को आधिकारिक कीमत नहीं माना जाना चाहिए। खरीदारों को लॉन्च के समय कंपनी की आधिकारिक जानकारी और नजदीकी डीलर से कीमत की पुष्टि करनी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि ऑटो रिक्शा केवल एक वाहन नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन है। इसलिए इसकी खरीद में माइलेज, मजबूती, सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स और लंबे समय तक चलने की क्षमता बहुत मायने रखती है। अगर मारुति सुजुकी इन सभी चीजों को सही कीमत के साथ जोड़ने में सफल रहती है, तो 2027 का यह मॉडल कमर्शियल वाहन बाजार में काफी दिलचस्प बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, 2027 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में एक नया ऑटो रिक्शा लॉन्च करे? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द टिलर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही नई मशीनों, ट्रैक्टरों, पावर टिलर और कमर्शियल वाहनों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।